बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रोज़ा और सेहत में आपको एक बार फिर से खुशामदीद बोलेंगे। मैं हूँ फ़िज़ा रियाज़ और अफ्तार से पहले ये खुसूसी ट्रांसमिशन लाने का मकसद ये था कि अफ्तार में आप लोग जो जो खाते हैं उसके बाद उसके आपके सेहत पे क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और अगर आप वही हेल्दी एक न्यूट्रिशनस फूड ले तो उसके हेल्थ पे उसके कितने पॉजिटिव असरात होते हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट रोजाना की तरह मौजूद होती हैं। आज हमारे साथ मौजूद है महविश अहमद। महविश, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। महविश, मुझे तो लगता है आप जितनी फ्रेश लग रही हैं, रोजे आपके बहुत अच्छे जा रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हैं। अच्छा, चलिए ये तो अच्छी बात है। मुझे ये बताइए कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको स्टमक के मसले आ रहे हैं। जैसे जैसे रोजे गुजरते जा रहे हैं हमारे स्टमक में गर्मी, तेजाबियत, एसिडिटी बहुत ज्यादा हो रही है, तो उसको किस तरह से कम किया जा सकता है? अच्छा, बेसिकली मेडिकल में ना हम लोग ये जो कहते हैं गर्मी और सर्दी हो जाती है मैदे में, ठंडा या गर्म, इसका मेडिकल में नहीं होता। बेसिकली लिंक होता है हमारा जो हम फूड इनटेक ले रहे होते हैं। अच्छा, मेडिकली इसके मतलब जैसे हम कहते हैं ना ये सर्द है, इसकी तासीर गर्म ये है, गर्म है, वो नहीं होता मेडिकल में। मेडिकल में बेसिकली होता है जो हम फूड इनटेक ले रहे होते हैं ना, वो आपके मैदे पे जाके क्या असर करती है उस पे बेसिकली होता है कि एक आप फूड खा रहे हो वो कितनी हीट प्रोड्यूस करेगा। बेसिकली जब हम कोई चीज खा रहे, फॉर एग्जांपल आप तली हुई चीजें हम खाते हैं, उसके अलावा हम लोग खाते हैं फैट फूड बहुत खाते हैं, फ्राइड फूड बहुत खाते हैं, तो ये होता है कि हम लोग को उसको डाइजेस्ट होने में कितना टाइम लगता है और वो उसकी कितनी हीट प्रोड्यूस करता है मैदे में, वो होता है बेसिकली। अच्छा, वैसे महविश ऐसा है कि अगर हम लोग, आप कह रहे हैं कि ऑयली और फ्राइड चीज़ें नहीं खानी चाहिए, मैं भी इस चीज़ को मानती हूँ, बार बार हम भी यही बार बार कहते हैं कि, लेकिन अब आपकी बॉडी को एट दी एंड जो है फैट चाहिए होता है। 200 कैलोरीज जो हैं वो आपको चाहिए ही होती हैं। तो अगर हम एक या दो कोई ऐसी फ्राइड आइटम्स खाते हैं ताकि हम उस 200 कैलोरीज को मतलब कर सकें, उस तक पहुंच सकें, तो फिर आपके स्टमक को क्या वो इफेक्ट करता है? ऑब्वियसली इफेक्ट करते हैं। हम लोग ये जिस तरह बाहर की जो भी चीजें, जो भी फ्राइड फूड है, वो आपको पता है बैक्टीरिया होते हैं, उनमें वायरस, हम लोग ये खा रहे होते हैं। फैट मीन्स कि आपको गुड फैट लेना है, मतलब गुड फैट्स में आपके ऑलिव ऑयल आ जाते हैं या अच्छे फैट्स आ जाते हैं, आप वो लें। ये नहीं कि फ्राइड फूड और वो वाला हम लोग को बेसिक हम लोग रिकमेंड नहीं करते। वो तो आपको पता है हमारी एक आदत होती है या हम लोगों का एक कल्चर ऐसा बन गया कि हम लोग रमजान में फ्राइड फूड, स्पाइसी फूड बहुत ज्यादा लेते हैं। तो वो तो हम लोग उसको मना तो नहीं कर सकते, लेकिन उससे मतलब उसके बाद जो आप साइड इफेक्ट्स आपको होते हैं उससे बचने के लिए हम बता सकते हैं कि आप लोग क्या कर सकते हो। अच्छा, बेसिकली होता है कि हम लोग अफ्तारी के बाद पकौड़े खाते हैं, समोसे खाते हैं, ये सब चीजें खाने के बाद हम लोग नमाज पढ़ते हैं, वो भी बहुत मुश्किल से नमाज पढ़ जाती है, इतनी ओवर ईटिंग कर लेते हैं। बेसिकली आपके स्टमक को ये बताने में 20 मिनट्स लगते हैं कि आपने कितना खाना है। तो हम लोग तो 5 मिनट में हम लोग पता नहीं क्या क्या 5 मिनट में हम लोग कुछ गर्म, सर्द, ठंडा जो कुछ भी है, तो ये हम लोगों ने देखना होता है कि अगर आप कुछ खा भी रहे हैं तो कितना लेना है, और उसके बाद आपको वर्कआउट करना है, या खाने के फौरन बाद हम लेट जाते हैं। बेसिकली होता है अफ्तारी में आपकी एनर्जी इतनी लो हो जाती है कि हम सो जाते हैं फौरन। तो हम लोग को बेसिकली एक ये आपको होता है जिसकी वजह से आपको ये मैदे का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता, आपको जलन महसूस होती है, आपको तेजाबियत होती है। तो उससे बचने के लिए ये है कि आप लोग वर्कआउट करो, अपना खाना प्रॉपर डाइजेस्ट करो और पोर्शंस डिवाइड करो। आपने इतने पोर्शन लेने हैं, मतलब आप एक चीज ले रहे हो, पकोड़े ले रहे हो, 2 पकोड़े ले लो, साथ कोई फ्रूट चाट ले लो, मतलब कोई अच्छी ले लो ताकि आपको उसको बैलेंस कर दें, मतलब बैलेंस डाइट आपको करनी है। आपके जो पोर्शंस है उन्हें आप डिवाइड करो और उन्हें बैलेंस डाइट की तरफ ले। बेशक आप पकोड़े खाओ और फिर ये आप खाने के बाद फौरन लेट या सो ना जाओ, उससे ये होता है कि आपके स्टमक की प्रॉब्लम होता है, एट द एंड फिर डाइजेशन प्रॉब्लम, एक्नीज होती है, और ये बहुत से लड़कियों को फेस करने पड़ते हैं इश्यूज। रमजान में भी ये रूटीन होती है कि अफ्तारी करते ही आपकी एनर्जी इतनी लो हो जाती है कि फौरन से आपको नींद खाना खा के बाद तो एनर्जी आनी चाहिए, तो हमारी लो क्यों हो जाती है? वो लो इसलिए होती है हम इतना ओवर ईट कर चुके होते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर वो जो डाइजेशन का प्रोसेस, आपकी बॉडी को इतना आपके स्टमक को स्ट्रेस मिल रहा होता है ना कि आप एट द एंड लो हो जाते हो, बहुत स्लो हो जाते हो, नींद आने लग जाती है और फिर एट द एंड हम सो जाते हैं। फिर हमें नहीं परवाह होती हमारे साथ क्या होता है, बस हमें सोना होता है, आपको फिर फूड कोमा हो जाता है अब बहुत ज्यादा जब ओवर ईटिंग करते हो। अच्छा, बहुत से लोग जो हैं वो बीमार भी हो रही हैं, चेस्ट इन्फेक्शन भी बहुत ज्यादा हो रहा है, क्या ये भी मसाला जात खाने की वजह से हो रहा है? बेसिकली चेस्ट इन्फेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। हम खाना खाते हैं, हम लोग बाहर के खाने खाते हैं, उसमें बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे स्टमक पे जाके इफेक्ट करते हैं। एग्जैक्टली, एट द एंड वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में कन्वर्ट होते हैं। फिर वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जैसा मैंने आपको मैदा, जैसा हम कह रही मैदे में तेजाब,
अब ये जब एक क्रोनिक स्टेज में जाएगा तो आप ये कितनी बीमारियां पैदा करेगा। आपको तेजाबियत होती है, जलन होती है, आपको फिर डाइजेशन प्रॉब्लम होती है, डायरिया हो जाता है, फिर आपको वही डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो आप लोग वही है कि आप लोग कोशिश करो बाहर का ज्यादा ना खाओ, तली हुई चीजें ना खाओ, ऐसा खाना खाओ। अच्छा, घर के ऑयल में भी अगर कोई फ्राइड चीजें हैं वो भी नहीं खानी चाहिए? आप खा सकते हो, वो तो वही बात है ना, वो यही है कि डाइटिशियन बिल्कुल ही मना कर देते हैं। सामने अगर सब कुछ रखा हो तो फिर डाइटिशियन उस टाइम कब याद आएगी? नहीं, देखिए आप पकोड़े खा रहे हैं, ठीक है, आप 2 ले लें, पकोड़े ले लें, आप समोसा ले लें, साथ आप फ्रूट की सर्विंग रखो ताकि आपका खाना जो है वो डाइजेस्ट हो जाए, प्रॉपर आपका हजम हो जाए खाना, वो आपके स्टमक में ना रहे, वो बाप के फिर वो सब बाद में क्या होता है वो आपके बाहर आ रहा होता है, तेजाबियत होती है और वो कहते हैं हमें खट्टे डिकार आ रहे हैं। ये उस वजह से सब होता है कि आपका खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, हम ओवर ईट कर रहे होते हैं, हम लोग बहुत ज्यादा अपनी जो नॉर्मल रूटीन से ज्यादा इंटेक कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके स्टमक पे जब तेजाबियत हो जाती है तो उसके रिएक्शन, कई लोगों को मुंह पे छाले निकल आते हैं, कई लोगों के फेस पे एक्नी हो जाती है, मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शन होते हैं। अब वो उस रिएक्शन को कम करने के लिए हमारे स्टमक के मतलब कौन सी लस्सी आपने बता दिया, ठंडी चीजें खानी चाहिए, लेकिन वो रिएक्शन तो हो गया ना, हमारे फेस पे या हमारे मुंह में छाले तो बन गए, तो उनके लिए अब क्या करना चाहिए? तो मैं वही कह रही हूँ ना, ये नहीं, उसके लिए भी स्टमक में ही डाइट होनी चाहिए। देखिए आपका जो पूरा बॉडी है ना, आप एक तरह से कह ले वो स्टमक पे चल रहा होता है, आप जो खा रहे होते हैं आपकी बॉडी पे वही नजर आ रहा होता है। हम हेल्दी चीजें खाते हैं, हम लोग फॉर एग्जांपल अब लड़कियों को कॉमन इश्यूज होते हैं एक्नी के, वो आपने की सुना होगा डायरेक्टली लिंक होते हैं आपके स्टमक से। तो हम लोग जो खा रहे होते हैं वही नजर आ रहा होता है आपकी फेस। मैं वो यही जानना चाह रही थी कि अब वो जिनको दाने पिंपल्स जिनको हो चुके हैं अब वो उस प्रोसेस को रिवर्स करें, जो खाया था आपने अब कोशिश करें आप अच्छी डाइट की तरफ आए, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, तली हुई चीजें ना खाएं, विटामिन सी का इंटेक जो है वो कम करें। हम लोग लीमू ले लेते हैं, लीमू पानी ले लेते हैं, वो आपने नहीं लेना। अच्छा, विटामिन सी जिनको एक्नी है? हाँ, नहीं, विटामिन सी लेनी चाहिए जिनको स्टमक इश्यूज हैं, फॉर एग्जांपल ऑरेंजेस, इनमें जो है विटामिन सी ज्यादा एसिडिक साइड पे वो चले जाते हैं ना, लेमन आपको पता है वो एसिडिक होता है, तो इसलिए आप कोशिश करें कि ठंडी ऐसी चीजें जो आपके कूलिंग इफेक्ट दे आपके स्टमक को, आप मिंट यूज कर सकते हैं डेफिनेटली। तो और ऐसी क्या मतलब जो हमारे स्टमक को ठंडा कूल कर दे? लस्सी है, दही है, दूध आप ले सकते हो, लेकिन दूध आपने वो फुल फैट नहीं लेना, मतलब आपने ऊपर से मलाई जो उतार के उसमें आप थोड़ा सा शहद ले लो, क्योंकि शहद जो है वो गर्म होता है, आपने उसकी तासीर गर्म होती है, तो शहद आप हाफ या टीस्पून ले लो, जिससे आपको थोड़ा वो टेस्ट चेंज हो जाए। तो आप दूध ले सकते हो, लस्सी ले सकते हो। उसके अलावा आप मतलब अब फॉर एग्जाम्पल आपको एक इसका इन शॉर्ट ये बताती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आपने पकौड़े खा लिए, अब पकोड़े ने आपके मैदे में जाके हीट प्रोड्यूस कर दी, हाँ, उसी टाइम अब आपने हो जाता है, हीट को कम करने के लिए ऑब्वियसली कोई चीज किसी चीज पे आग लगती है तो उसमें पानी फेंकते हैं, हाँ। तो आप पानी ज्यादा से ज्यादा पिए। अच्छा, अफ्तार के फौरन बाद अगर हम पानी का इंटेक बहुत ज्यादा कर लें, कि उसके भी साइड इफेक्ट हैं? ऑब्वियसली उसके साइड इफेक्ट होते हैं, आपके स्टमक पे बहुत लोड हो जाता है, आपका स्टमक पानी से भर जाता है, लोड होता है, एट द एंड क्या होता है, ब्लॉटिंग होती है आपका, मतलब एकदम से ठंडा मशरूब हम बहुत ज्यादा ले लेते हैं, पानी बहुत ज्यादा पी लेते हैं कि प्यास होती है सारा दिन। तो यही तो हम लोग समझा रहे होते हैं कि आप पानी पियो, लेकिन आपने ग्लासेस डिवाइड कर लेना है कि मैंने सहरी में इतने ग्लास पीने हैं, मैंने अफ्तारी में इतने ग्लास पीने हैं। मतलब आप पानी पियो, खजूर लो, खजूर के बाद आप पानी मतलब आधा ग्लास पानी ले लो, उसके बाद आप अपना जो भी मील है जो आपके साथ वो आप खाओ, फिर उसके बाद आप ग्लास पानी ले लो, फिर उसके बाद थोड़ी नमाज की ब्रेक के बाद पानी ले लो। मतलब अपने ग्लासेस को डिवाइड कर लो कि मैंने कितना पानी, मतलब 8 ग्लासेस लेने हैं तो मैं 4 to 5 सहरी में ले लूँ और 4 to 5 में अफ्तारी। अच्छा, उसके साथ जैसे आपने लेमन मना कर दिया, वैसे यूजुअली घर में तो मैंने तो यही प्रैक्टिस देखी है कि लेमन जो है वो स्क्वीज कर लेते हैं पानी में, या कोई डिटॉक्स वाटर वगैरह ले लेते हैं। वो तो एक होता है, मतलब ये तो हम लोग आपके बॉडी में जो नमकियात की कमी है वो पूरा बेसिकली हम लोग स्टमक के मतलब जो स्टमक इश्यूज होते हैं, ऑलरेडी आपका एसिडिक हो चुका होता है स्टमक, तो आपको पता है कि लेमन जो होता है वो भी एसिडिक, उसकी जो पीएच है वो एसिडिक, तो वो आपकी पीएच को जाके डिस्टर्ब कर देता है लेमन, तो आप कोशिश करें कि उससे अवॉइड करें। जो डिटॉक्स वाटर लेते हैं वो डिटॉक्स वाटर आप ले सकते हो, मतलब लेकिन आप 1 ग्लास ले लो, उससे ज्यादा ना ले, ताकि आपकी जो आपकी डेफिशिएंसीज हैं, जो आपको मिनरल डेफिशिएंसी है वो आपकी बैलेंस हो जाए। लेकिन सबसे पहले जिनको स्टमक का मसला है, जो बहुत मतलब बहुत स्वेयर हो चुका है, मतलब बहुत हर टाइम रात को भी मतलब आप ठीक तरह से सो नहीं पाते, उनको ये है कि अपनी डाइट जो है ना
उसको सबसे पहले रिवर्स साइड पे लेके आपने जो भी खाया हुआ है आपने उसको अच्छी डाइट की तरफ लेके आए। पहले आपको अपने स्टमक को नॉर्मल रूटीन पे लेके आना है। अब आप इसको नॉर्मल रूटीन पे कैसे लेके आना है, अपनी हेल्दी डाइट लेनी है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। तो जब आपका स्टमक अपनी वापस रूटीन पे आ जाएगा फिर आप अपनी आहिस्ता आहिस्ता आप कह रहे हो आप डिटॉक्स ये भी बात है। वैसे हम पानी का इस्तेमाल हम रोज़ाना कहते हैं, लेकिन पानी को भी बॉयल करके इस्तेमाल करें। वैसे पानी में इतने बैक्टीरिया, अच्छा जो हम ये टैप वाटर यूज़ करते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि हम तो ऐसी खबरें देखते हैं कि सीवरेज वाला पानी भी बीच में मिक्स होता है, उसके स्टमक पे क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं? स्टमक वही एट द एंड वही मैं बता रही हूँ ना, हमको सबसे पहले कंटेमिनेटेड फूड खा रहे हैं बाहर से खाना, उसमें बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है। सबसे बड़ी वजह जो स्टमक की होती है ना वो बाहर के खाने की, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन करता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से आपका पेट खराब हो जाता है, आपको डायरिया हो जाता है, फिर वही एट द एंड आपको वीकनेस हो जाती है, आप इतना ज्यादा आपका वाटर कंटेंट इतना ज्यादा लॉस हो चुका होता है कि आप फिर उठने बैठा नहीं जाता आपसे। तो कोशिश करें कि बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड कर दें, क्योंकि वो तली हुई चीजें आपके स्टमक में ही रहती हैं। आप वैसे भी आप नॉर्मल रूटीन में हलवा पूड़ी भी खा लो तो वो आपको इतनी फुलनेस होती है कि उसको डाइजेस्ट होने में आपको पता है सबसे ज्यादा फैट को डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। हाँ। तो आपके स्टमक आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे इतना लोड आ चुका होता है कि आपकी बॉडी वो फिर आप बिल्कुल लो हो जाते हो, आपकी बॉडी इतनी आपकी एनर्जी ले रही होती है उसको डाइजेस्ट करने में। तो नॉर्मल वही कह रहे हैं हलवा पूड़ी हम खाते हैं तो वो बिल्कुल सारा दिन ऐसे लगता है कि आपने पता नहीं क्या ऐसा पता नहीं कितना खाना तो वो बेसिकली आपके स्टमक में ही रहती है, वो डाइजेस्ट होने में उसको टाइम लगता है। तो कोशिश करें ऐसे खाने खाएं स्टमक के जो प्रॉब्लम होते हैं, जो खाना जल्दी हजम करें, मतलब अपना खाना हजम करें, फौरन लेट पे ज्यादा लोड ना करें। वही मतलब और खाने जो है ना वो मील जो है आप उसको डिवाइड करके खाओ, ये नहीं आपने एक ही टाइम में सारा खा लेना। वो भी वही आपकी वाली बात की आप स्टमक पे इतना लोड दे, मतलब बात यही है कि अगर आपके पास सामने जो खाना है वो आपने ही खाना है, तसल्ली से खाना है, लेकिन उसको टाइम टू टाइम। थैंक यू सो मच महविश आपके वक्त के लिए। और नाज़रीन मेरी भी आपसे यही रिक्वेस्ट है, अपना भी ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि सेहत जो है वो तंदुरुस्ती 1000 नेमत है, यही सब लोग कहते हैं। मुझे आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।